मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार चुनावी साल में अपनी योजनाओं का बखान और जनता की संतुष्टि और समाधान के लिए विकास यात्रा निकाल रही है। ये विकास यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जा रही है। 5 फरवरी से शुरू हुई यह यात्रा 20 दिनों बाद यानी कि 25 फरवरी को खत्म होगी। दरअसल सरकार की कोशिश है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही कोशिश ये भी है कि विकास यात्रा में जनता की समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान भी किया जाए। सरकारी योजनाएं जमीन पर कितनी पहुंची हैं और उनका लाभ जनता को कितना मिल पाया है, इसकी भी जमीनी हकीकत को जाना जाए और समझा जाए। इसी तारतम्य में 5 जनवरी को भिंड से इस यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रदेश के सभी जिलों में यह यात्रा निकाली जा रही है। सांसद, विधायक, इसके साथ साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस विकास यात्रा के कई सारे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे रंग हैं जिन्हें देखकर वाकई आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हां, ऐसा ही हुआ है। हम ये तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर खंडवा की है। विकास यात्रा के दौरान खंडवा में के बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विकास यात्रा पर निकले बीजेपी विधायक का विकास रथ ग्राम गोलहारी की खराब सड़क के गड्ढे में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से जैसे तैसे निकाला गया। जिसके बाद विधायक जी रोहिणी गांव पहुंचे, जहां विधायक ने माइक से जैसे ही अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, वैसे ही पूर्व सरपंच बलराम मिस्त्री ने विधायक से क्या कुछ कहा, इसे एक बार सुन लीजिए। अरे पेंशन नहीं चालू बोल दिया। पेंशन क्यों नहीं चालू है? माहौल इनका सी कुछ उनका एटीएम काई चालू सुने वाली कि काई कलेक्टर महोदय पर तहसीलदार में करता है कि दादा काई आप पेंशन के पात्र नहीं हो तो भाई काई अंबानी ना अडानी सरी मिल न चली रही। ये 3 किलोमीटर दूर रोकने की समस्या को पहले इतना गारा में ले जाए, गारा में ले जाके देखो बात में यहाँ तुम भाषण दीजिए रोकना पर हुई गई बात। तुमने खाई करा रहे रोड रोड चालू करा रहे नहीं तो कहीं को वोट नहीं देना। तो वोट मत देना दादा, तुम्हारा अधिकार है। वोट मांगने थोड़ी ना है, सिर्फ केवल लोग ने पागल बना ही रहा है। देखो वोट मांगने नहीं आया दादा। निधि अगर पहुंचेंगे जनता के पास तो जिन लोगों का काम नहीं हुआ या जो संतुष्ट नहीं है वो तो इस तरह की बातें करेंगे। एक और तस्वीर है और ये तस्वीर भी रोचक है। असल में प्रदेश सरकार के पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव की। बृजेंद्र सिंह यादव पर विकास यात्रा के दौरान किसी ने खुजली वाला पाउडर फेंक दिया। जी हां, ठीक सुना आपने, खुजली वाला पाउडर। यह घटना उनके ही विधानसभा क्षेत्र मंगोली की है। जैसे ही मंत्री जी के शरीर में ज्यादा खुजली होने लगी तो इसके बाद उन्होंने अपना कुर्ता निकाला, बोतल से पानी डाला और साफ करने की कोशिश की, नहाने की कोशिश की। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से खुजली मिटाने की कोशिश की। असल में ये खुजली वो खुजली है जो कि पाउडर के द्वारा डाली गई थी। अब लेकिन ये किसने डाला अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन कोई ऐसा आदमी होगा जो निराश होगा, नाराज होगा, संतुष्ट होगा, या कहीं ना कहीं मंत्री जी के पास कोई काम लेके गया होगा, मंत्री जी ने सुनी नहीं है। अब मंत्री जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो जनाब उन्होंने कहा कि तुम्हारा विकास ये है तो हमारा विकास भी अब हम आपको दिखाते हैं। तो जो भी व्यक्ति है उसने खुजली का पाउडर डाल दिया। खैर, मंत्री जी ने कपड़े उतारकर पानी से धोने की कोशिश की और जो खुजली मंत्री जी को हो रही थी वो खुजली मिटाने की कोशिश की, लेकिन इसे किस तरह समझा जाए। एक और तस्वीर, और वो तस्वीर है टीकमगढ़ की, जहां विकास यात्रा के दौरान मंच पर फूहड़ डांस किया जा रहा है और उसी के पीछे एक युवक और युवती गुटखा खाने में भी व्यस्त हैं। जरा उसको भी देख लीजिए और गाना सुन लीजिए। अब चौथी तस्वीर रीवा की है, जहां शिवराज सरकार की विकास यात्रा में त्योंथर विधायक श्याम लाल द्विवेदी ने पटहट गांव में सभा की और इस दौरान विधायक सपेरे बन गए। श्यामलाल द्विवेदी ने गले में सांप लटका लिया और फिर बीन भी बजाई। जरा बीन बजाने की धुन तो सुनिए।
कैसे बीन पर नाच रहे हैं श्यामलाल द्विवेदी। जी का आशीर्वाद आदरणीय विधायक जी को मिलता हुआ और अब बात करते हैं एक और तस्वीर की, और ये तस्वीर है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। कभी बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली जोड़ने वाले तो कभी जूते उतार के सड़कों पर चलने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीजेपी की विकास यात्रा के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर भक्ति में डूबे नजर आए। दरअसल विकास यात्रा के दौरान लक्ष्मीबाई कॉलोनी के सिद्ध गंगा दास की शाला में संतों की ओर से गाए जा रहे भजन में उन्होंने झीका बजाया। तो जरा सुन लेते हैं झीका बजा कैसा। असल में इससे पहले कि जनता विधानसभा चुनाव में आपको बजा दे तो आप तमाम तरह की चीजें बजाने की कोशिश करते हैं, जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और अपनापन भी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुना लिए चलते हैं आपको। गुना के विधायक हैं गोपीलाल जाटव और गुना के निचला बाजार क्षेत्र में विकास यात्रा लेकर पहुंचे। विकास अपने भाषण के जरिए लोगों को लुभाने का प्रयास भी कर रहे हैं विधायक जी। तभी एक बैल पंडाल में घुस गया। इसके बाद मंच के सामने बैठे लोग अपनी अपनी कुर्सी से भागते नजर आए। हालांकि विधायक गोपीलाल अपने चिर परिचित अंदाज में इसी परिस्थिति में बैठे रहे और हंसी ठिठोली भी करते रहे। सुनिए। अच्छे कामों में, अच्छे विकासों में जो होता है कि देखो जानवर भी जो है ना आ जाए। एक मिनट रुकिए आप। तांड आया तो विधायक जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जहां अच्छा काम होता है वहां पर जानवर भी आ जाते हैं अच्छा काम सुनने के लिए। लेकिन एक तस्वीर और दिखाई दी युवक की, और युवक नाराज था। उसने क्या कहा वो सुनिए। मैं 1 साल हो गया, मेरे माँ बाप को पैरालाइसिस पीड़ित हैं। इनके लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन गोपीलाल जाटव जी को मैंने ज्ञापन दिया था और कलेक्टर महोदय को भी दिया था। यहाँ के इन्होंने ये कहा कि इनको 50,000 की सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, आज तक 1 साल हो गई। प्रिय बंधुओं जो भी है, 1 मिनट रुकिए आप। आप शिवराज सिंह को धन्यवाद मत दीजिए। आप जो ना बैठाइए, फिर बाद में बात करेंगे। आप जाइए जहाँ से बात होगी ना। हाँ बात करेंगे। 1 साल मेरे आ जाइए घर पे बात करने। घर पे क्यों हम? अरे पीछे बात रही। मैं 1 साल हो गया, मेरे माँ बाप को पैरालाइसिस पीड़ित हैं। इनके लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन गोपीलाल जाटव जी को मैंने ज्ञापन दिया था और कलेक्टर महोदय को भी दिया था। यहाँ के इन्होंने ये कहा कि इनको 50,000 की सहायता राशि मिलेगी। ठीक है, आज तक 1 साल हो गई। प्रिय बंधुओं
जो भी है अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए और इनको लेकर निकल लिए। कुछ लोगों ने कहा चलो निकलो, और विधायक जी ने भी कहा घर पे आना, फिर बात करेंगे। असल में जब विकास की योजनाएं होती हैं तो कितना विकास हुआ, आपका जनता से सतत संपर्क हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह के कार्यक्रम में पता चलता है। लेकिन वहीं पर जमीनी हकीकत कि प्रशासन कहां है, क्या वाकई प्रशासन लोगों के लिए काम कर रहा है, मदद कर रहा है, जो योजनाएं राज्य के स्तर पर तय की गई हैं, सरकार के स्तर पर तय की गई हैं, वो योजनाएं जमीन पर पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही, या उसमें अधिकारी या मैदानी अपना कुछ खेल कर रहा है। इसकी एक बानगी भी दिखाई दी ग्राम मगरौला में, जहां पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे हुए थे। जब वो ग्रामीण वहां पहुंचे तो एक ग्रामीण मंच पर आ गया और मंच पर पहुंचकर उसने मृत्यु के बाद नियमानुसार फौती नामांतरण अफसरों की ओर से नहीं करने की शिकायत मंत्री से कर दी। अफसरों ने नायब तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण लंबित होने का हवाला दिया। जब हवाला दिया गया तो मंत्री महोदय का पारा चढ़ गया। मंत्री महोदय ने मंच से ही तहसीलदार को कार्रवाई करने की बात की और पटवारी को निलंबित कर दिया। सुनिए क्या कहा परमार ने, स्कूली शिक्षा मंत्री। का नाम मत कटवा। कोर्ट तो कौन सा कोर्ट? तहसीलदार ने नायब तहसीलदार जी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, पटवारी सस्पेंड करो, हटाओ, दे दो जाओ, कितने कितने उधर जाओ, उधर मेरे पास मुझे एटीएम कोई बयान देना। 6 महीना फौती नामांतरण किसी का भी हो अभी बता दो, और नहीं हुआ होगा। फौती नामांतरण स्वतः ही करना पटवारी को सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। बस ये कि आप बेन वेन का नाम मत कटवाना, सबके सब नाम चढ़ जाएंगे जितने वारी से उठते। कोर्ट तो कौन सा कोर्ट? तहसीलदार ने नायब तहसीलदार जी उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, पटवारी सस्पेंड करो, हटाओ, दे दो जाओ। अब देखना पड़ेगा कि ये पटवारी महोदय सस्पेंड होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि ऐसे ही एक अधिकारी को शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने भी सस्पेंड कर दिया था। बाद में कलेक्टर ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ अपने कार्यालय में कोई दूसरा काम का जिम्मा सौंप दिया है। तो अब देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार जिस चीज को लेकर स्पष्ट तौर पर कह देती है, जैसा कि खुद इंदर सिंह परमार कह रहे थे कि फौती नामांतरण को लेकर सरकार के निर्देश हैं, तत्काल किया जाए, फिर 6-6 महीने आखिर ये लंबित क्यों है? और जब आप जमीन पर पहुंचते हैं ना अपनी विकास यात्रा पूरी करने के लिए, तो ऐसी ही हकीकत सामने आती है, ऐसी ही कमियां सामने आती हैं। चुनाव के 1 साल है, उन्हें दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात राजगढ़ की करते हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ पहुंची विकास यात्रा, और विकास यात्रा में बीजेपी के विधायक राज्यवर्धन सिंह का अंदाज देखने को मिला। कांसरोद गांव में विधायक ने खुले मंच से कहा कि शासकीय योजनाओं की राशि का सरपंच और सचिव गबन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि घुमक्कड़ जाति के पंचायतों में मिलने वाली 1 करोड़ की राशि उन्होंने रुकवाई है, उस राशि से विकास न कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विधायक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दावा किया है कि लंबे समय तक राज करने वाले, और खुला चैलेंज दिया है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, यानी कि अगला विधायक भी इनको बनाना है और टिकट भी इनका पक्का है। सुनिए। मैंने रुकवाया घुमक्कड़ क्षेत्र का विकास हुआ है, ग्रामों का विकास हुआ है, और घुमक्कड़ के पैसे मैंने रुकवाया सरकार से, मैंने रुकवाया इस क्षेत्र के अंदर। मालूम है क्यों रुकवाया? पिछले 10 साल से 1 करोड़ रुपए लेके आते थे 3 आदमी, उनका मकान देखो 2 करोड़ के, उनके गाड़ियां देखो, उनके रहन सहन देखो। मैंने रुकवाया घुमक्कड़ का 1 करोड़ का, किसी भी सरपंच को नहीं मिला। मैंने बोला मुख्यमंत्री जी से, घुमक्कड़ के पैसा नहीं आएगा हमारे यहाँ, भारी भ्रष्टाचार होता है। 10 साल से 1-1 करोड़ लेके लोग बाग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। खरंजे पे खरंजा, एक ही जगह खरंजा, एक ही जगह सीमेंटीकरण, रखो जेब में पैसा, रखो जेब में पैसा। ये मैं चलने नहीं दूं जब तक मैं बैठा हूं, और अभी लंबा बैठा हूं मैं, खुल ले सब कान खोल के, जाने वाला नहीं हूं यहां से। मैं 400 साल से हम लोग यहां पर हैं, किसी की ताकत नहीं मुझे हटा दे यहां से। लगाओ ताकत जो 2018 में लगाई थी, लगाई थी, अब लगाओ, दिखाता हूं मैं। इतना कहना चाहता हूं, धन्यवाद। क्षेत्र का विकास हुआ है, ग्रामों का विकास हुआ है, और घुमक्कड़ के पैसे मैंने रुकवाया सरकार से, मैंने रुकवाया इस क्षेत्र।
तो विधायक राज्यवर्धन कह रहे हैं कि लगातार 10 साल से घुमक्कड़ को लेकर जो राशि आती है उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उनके मकान देखो, उनकी गाड़ियां देखो, कितना भ्रष्टाचार है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री से कह के उस राशि को मैंने रुकवाया, यानी कि भ्रष्टाचार को रुकवाया है। आप इन्हें दोबारा से चुनकर भेजिए, मैं भ्रष्टाचार को रुकवाऊं। ये बात राज्यवर्धन सिंह की है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर विकास यात्रा जो चल रही है उसे लेकर कांग्रेस इतनी क्यों चिड़चिड़ा रही है। कांग्रेस से ऐसे क्यों बयान आ रहे हैं, जहां एक और कमलनाथ बीजेपी की विकास यात्रा तो निकाल रहे हैं और उसको लेकर अपनी बात भी कह रहे हैं, तो उधर सागर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बीजेपी की यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अफसर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। सुनिए। ये कहाँ का नियम है, किस नियम में लिखा है, किस कानून में लिखा है विकास यात्राएं चलाते हो। विकास यात्राओं के नाम पर शासन के स्पष्ट निर्देश है कि शासन का प्रतिनिधि इसकी अगुवाई करेगा। आपने निकाल दिया विधायकों के परामर्श से यात्राएं निकाली जाएगी, तो तुम्हारे पिताजी देंगे के पैसा। भैया, सरकार के खजाने का पैसा जा रहा है, शासन का पैसा, जनता के खून पसीने का पैसा है। आप उस पैसे को कैसे खर्च कर सकते हो? अगर ऐसा आपने नहीं रोका तो सुन लो प्रशासनिक अधिकारियों, आपकी जेब से ये पैसा भरवा लिया जाएगा। हम भी मंत्री रहे हैं, हमें सांप, बिच्छू और गुहेरे के बिलों में हाथ डालना आता है। आपके मुंह में और आपकी जेब में हाथ डालना आता है। आप इस तरीके से आज बड़ी कमाई हमारे किसानों की है, उसको बर्बाद करने का काम करोगे तो किसी सूरत में हम आपको माफ करने वाले नहीं हैं। ये काम असल में ऐसा क्यों कह रहे हैं जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह चौधरी, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर घूम रहे हैं, जैसे कि कमलनाथ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अधिकारियों की तरह काम नहीं कर रहे, वो न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और वो अपनी जेब में बिल्ला रखकर घूम रहे हैं। ऐसी एक मानगी पन्ना में देखने को मिली, जहां पर पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कुछ ऐसा बयान दे दिया कि कांग्रेसियों की झल्लाहट, उनकी चिड़चिड़ाहट का सबूत भी सामने आ गया। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से तो विकास यात्रा में जहां एक अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं, विचित्र रंग देखे जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी हमलावर है। हालांकि चुनावी साल में विकास यात्रा से सरकार को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव तक सियासी घमासान और नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार देखने को इस तरह मिलती रहेगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।